जय हिंद। 14 नवंबर 2022 मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष खष्टी विक्रम संवत 2079 पूर्णियांक। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। निरंजन _दास.official पे अभी आप हिंदी अखबार विश्लेषण देख रहे हैं फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। बगैर समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर को ही उदयपुर अहमदाबाद रेल ट्रैक का लोकार्पण किया था। वहाँ कुछ घटना घटी है। राजस्थान में रेल पटरी उड़ाई। 30 किलोमीटर दूर है घटनास्थल उदयपुर शहर से। खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों के जरिए ओधा पुल पर पटरी को उड़ाया गया। दोस्तों, आतंकी साजिश का अंदेशा है, जैसा कि स्पष्ट विवरण दिया हुआ है। उदयपुर के डीएम ने कहा, डेटोनेटर से पुल को उड़ाने की साजिश सामने आई है। तोड़फोड़ समेत सभी बिंदुओं से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एटीएस भी अपना जांच पड़ताल शुरू किया। उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ है। एटीएस ने साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में लग रहा है कि धमाके योजनाबद्ध तरीके से किए गए हैं। ट्रैक पर कुछ विस्फोटक मिले हैं। डिटोनेटर सुपर 90 श्रेणी का लगाया गया है। पॉइंट, डिटोनेटर सुपर 90 श्रेणी का लगाया गया है। घटनास्थल पर राजस्थान एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एटीएस एक नेशनल एजेंसी है फ्रेंड्स। किसी भी आतंकी घटना जो नेशनल टेरर के अगेंस्ट फंक्शन करती है, ये एटीएस की टीम, तो उनका पहुंचना तो था ही। तो साक्ष्य कुछ जुटाया गया है। 90 श्रेणी का डेटोनेटर सुपर की संभावना जताई गई है, जैसा कि साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, डीजीपी को घटना की पूरी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। घटना की तह तक जाने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान। कमेंट करके फ्रेंड्स बताइए, राजस्थान के गवर्नर कौन है? जरूर जवाब मिलेगा फ्रेंड्स। देखते हैं क्या है आगे। हर सोमवार व शुक्रवार को पुरस्कृत होंगे पुलिसकर्मी। बेहतर कार्य करने वालों को पुलिस मुख्यालय में किया जाएगा पुरस्कृत। एडीजी ने सभी जिलों को पत्र लिखकर दी जानकारी। प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह की सुधार की बात है, अच्छी बात है। मोटिवेशन तो होनी ही चाहिए। अमेरिकी सीमा सुरक्षा प्रमुख का इस्तीफा। मेक्सिको से अत्यधिक संख्या में प्रवासियों के देश में प्रवेश करने के बीच अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया। हिंदुस्तान अखबार की खास बात यह है फ्रेंड्स, जितने भी कंटेंट है हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड जुड़ा हुआ, जो कंटेंट होता है एग्जाम पर्पस से, अदर सोशल पर्पस से, पॉलिटिकल्स है, क्राइम्स है, लगभग हर चीज़ें थोड़ी बहुत एक्सप्लेन रहती है। ये एक अच्छी बात है। और इनमें सौम्यता, एक पॉलिटिलिटी लिखावट में होती है, बड़ा अच्छा होता है। शुरू करना अच्छा होता है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान अखबार से ही शुरू किए हैं फ्रेंड्स। हम लोगों का मेन फोकस एडिटोरियल पे रहता है, फिर स्पोर्ट्स है, फिर देश दुनिया है, फ्रंट पे देख लेते हैं। फिर जो कुछ चल रहा करंट अफेयर से देश दुनिया में, खास करके जो स्टेट पीसीएस और एसएससी है, रेलवेज़ है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदे होगा इससे। कंटिन्यू लगे रहिए फ्रेंड्स। कुछ डिले हुई थी, कुछ टेक्निकल इशूज़ आ गया था, डिले हुई थी। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। सॉर्ट आउट हो गया है। काफ़ी कुछ सुधार है इसमें। अब इसमें नए साल से काफ़ी कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के अपमान पर एफआईआर दर्ज। शुरू करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। बंगाल के मंत्री अखिल गिरी बयान के बाद घिरे। भाजयुमो ने 5 विभिन्न थानों में शिकायत की।
भुवनेश्वर की घटना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी घिर गए हैं। ओडिशा के प्रमुख दलों ने गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ उन पर कार्रवाई की मांग की है। गिरी ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में शुक्रवार शाम एक सार्वजनिक रैली में राष्ट्रपति पर कथित तौर पर टिप्पणी की थी। कुछ SC/ST से जुड़ा हुआ टिप्पणी था फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हर्ल बरौनी खाद कारखाने से यूरिया की आपूर्ति शुरू हुई है। एक क्वेश्चन यहाँ से तो बनता ही है फ्रेंड्स। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड बरौनी खाद कारखाना से डीलरों को यूरिया की आपूर्ति रविवार को शुरू हुई। बेगूसराय के विभिन्न डीलरों को कुल 5 ट्रक से 56 टन यूरिया की आपूर्ति की गई। कारखाना परिसर के प्रशासकीय भवन के सामने यूरिया लोड 5 ट्रकों को हर्ल के प्लांट हेड अशोक बंसल, CGM PK बोरदोलोई और PDIL के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पवन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर्ल के HR मनीष कुमार ने बताया कि 2-3 दिनों के भीतर रेल के जरिए भी यूरिया की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। 5 ट्रकों को सजाकर उस पर यूरिया लोड कर डीलरों के लिए रवाना किया गया। यूरिया की खेप चालू हुई है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी, हम लोगों ने चर्चा भी किया था। रबी फसलों के लिए तय होगी सिंचाई का लक्ष्य। 10 दिसंबर से खुलेंगी नहरें। मुख्य अभियंताओं को मिला टास्क। सोन नहर प्रणाली 10 दिसंबर से 10 अप्रैल। गंडक नहर प्रणाली 10 दिसंबर से 25 मार्च। कोसी नहर प्रणाली 10 दिसंबर से 25 मार्च। पानी की मुहैया मतलब पानी छोड़ने का एक समय निर्धारण किया गया है। यहाँ खरीफ के लिए भी जाता है पानी। खरीफ के लिए भी सोन, गंडक और कोसी नहर प्रणाली से पानी दिया जाता है। सोन नहर से 20 मई से 30 अक्टूबर, कोसी और गंडक नहर से 25 अप्रैल से 25 अक्टूबर तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहता है। पिछले 18 वर्षों से यही रूटीन निर्धारित है। वर्ष 2020-21-22 में 293.83 हज़ार हेक्टेयर में खरीफ के लिए सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं की मदद ली गई है। 15 नवंबर तक अपने क्षेत्र में लक्ष्य तय कर जानकारी भेजने का निर्देश। 105 दिन कोसी और गंडक नहर में मिलेगा पानी। 121 दिन सोन नहर प्रणाली में मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा मंदार पर्वत से शुरू होगी। 28 दिसंबर से यात्रा बांका, भागलपुर, नौगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, आरा, बक्सर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया जिलों में यात्रा होगी। कांग्रेस बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। बांका के मंदार पर्वत से 28 दिसंबर को शुरू होने वाली यह यात्रा 1023 किलोमीटर के सफ़र के बाद बोधगया में समाप्त होगी। T20 विश्व कप में इंग्लैंड चैंपियन। T20 में इंग्लैंड की टीम विंडीज के बाद 2 बार विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी टीम बन गई। इंग्लैंड ने फाइनल में रविवार को पाकिस्तान के 138 रन के लक्ष्य को 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बेन स्टोक्स ने नाबाद 52 रन बनाए। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इंग्लैंड की टीम को, हमारी टीम की ओर से, हमारी ओर से। 10वीं 12वीं की परीक्षा की निगरानी को बनेगी टीमें। हर स्कूल में केंद्राधीक्षक के अलावा 3 शिक्षकों की होगी टीम। बिहार बोर्ड ने मोबाइल नंबर के साथ DEO से मांगी जानकारी। इंटर और मैट्रिक परीक्षा की निगरानी के लिए हर परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक के अलावा 3 शिक्षक की टीम बनेगी। परीक्षा में किसी तरह की दिक्कत न हो, बोर्ड का हर काम सुविधा से हो सके, इसके लिए बिहार बोर्ड ने पहल की है।
इस बाबत बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश निर्गत किए हैं। पर 3 शिक्षक की टीम बनाई जाएगी जो पूरी प्रक्रिया में बोर्ड के संपर्क में रहेंगे, जिससे परीक्षा त्रुटिहीन और सारी व्यवस्था के साथ संपन्न कराई जा सके। बोर्ड द्वारा जिला व केंद्र परीक्षा केंद्र के नाम के साथ सभी डीईओ कार्यालय की भी जानकारी मांगी गई है। विमान टकराने से 6 जांबाज जिंदा जल मरे। अमेरिका के डलास शहर में एयर शो अचानक मातम में बदल गया जब 2 लड़ाकू विमान आपस में टकरा गए। जबरदस्त धमाके से ऐसा गुबार उठा कि देखने वालों का दिल दहल गया। हादसे में 6 फाइटर पायलटों ने जान गंवा दी। दोनों विमान द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में अमेरिका की शान रहे। 4 इंजन वाली शक्तिशाली बम वर्षक था एक विमान। 5000 लोगों की मौजूदगी में भीषण घटना हुई। अमेरिका के डलास में एयर शो के दौरान B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रस बम वर्षक और P-63 किंग कोबरा लड़ाकू विमान हवा में टकरा गए। B-17 में 5 लोग और किंग कोबरा विमान में 1 व्यक्ति सवार था। 6 के 6 की मृत्यु हुई है। राज्य भर में तेजी से गिरा न्यूनतम तापमान, ठंड बढ़ी। यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। वाल्मीकि नगर 16-1, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया 17.3, कटिहार, भागलपुर, सबौर भागलपुर, बांका, जमुई, शेखपुरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, सिवान। न्यूनतम तापमान पूसा 11.5, गया 16.6, पटना 14.4, भागलपुर 15.7, कटिहार, समस्तीपुर व सबौर में 4.5 डिग्री तक न्यूनतम पारा गिरा। 11.5 डिग्री दर्ज किया गया समस्तीपुर के पास पूसा में इस सीजन का सबसे कम तापमान। 2 दिन में हवा की गति बढ़ने से ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। 2.8 डिग्री की गिरावट पटना के न्यूनतम तापमान में। जिला स्तर पर 1254 और राज्य स्तर पर 33 स्कूलों को मिलेगा स्वच्छता पुरस्कार। स्वच्छता 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल करेंगे अपना आकलन। 7 बिंदुओं पर होगा विद्यालयों का मूल्यांकन। पिछले साल हुई थी शुरुआत, 66,125 स्कूल हुए थे शामिल। बिहार दिवस के मौके पर स्कूल होंगे पुरस्कृत। नई मार्गदर्शिका के मुताबिक बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए जिला स्तर पर सभी 38 विद्यालयों को मिलाकर कुल 1254 स्कूलों को यह पुरस्कार प्राप्त होगा। उसी तरह 33 विद्यालय स्वच्छ के मानकों पर राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ करार दिए जाएंगे और बिहार दिवस के मौके पर 22 मार्च 2023 को उन्हें पटना में पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार देने के 3 उद्देश्य। बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के 3 प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालय में जल स्वच्छता एवं साफ सफाई की स्थिति का आकलन करना, विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा विकसित करना तथा सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कृत करना इसका मकसद है। बिहार में हर रोज 3 से अधिक लोगों की डूबने से हो रही मौत। यात्रा से संगठन मजबूत होगा, रमेश। संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रहा केंद्र। प्रदेश जदयू प्रवक्ता प्रोफेसर रणवीर नंदन और परिमल कुमार ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्था के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कहा कि संसदीय समितियों पर कब्जा और मनमाने तरीके से होने वाले फैसले इसके उदाहरण हैं। पॉलिटिकल बात है। बिहार पुलिस दूर दराज के इलाकों में वायरलेस कनेक्शन के लिए खरीदे जाएंगे
सेल्फ सपोर्टेड टावर। संचार व सुरक्षा के साजो सामान से लैस होगी पुलिस। बम का पता लगाने को पोर्टेबल एक्सरे स्कैनर परचेज किया जाएगा। हिंदुस्तान का एडिटोरियल पेज। संपादकीय गोपाल कृष्ण गांधी, पूर्व राज्यपाल। गुरुदेव ने उन्हें कहा था तरुण तपस्वी। सरदार पटेल और पंडित नेहरू आज अलग अलग पन्नों में दिखाए जा रहे हैं, मगर यह इतिहास नहीं है। हाँ, गहरे थे उनके मतभेद, पर सरदार ने कहा था जवाहरलाल हमारे नेता है। एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर उनकी यादों को ताज़ा करते हुए आया है, लेकिन उन्हें आज याद करते हुए में स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथी, भारत की पहली काबीना में उनके दाहिने हाथ, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किए बिना नहीं रह सकता। दोनों में बहुत अंतर था, दोनों सर्वथा भिन्न थे, फिर भी परस्पर अभिन्न थे। जिसे एक सिक्के के दो पहलू या घड़ी की दो सुइयां एक घंटे को दिखाती हुई तो दूसरी मिनट को, बीती हुई पीढ़ी की घड़ियों में एक तीसरी सुई भी हुआ करती थी सेकंड की, वह बाकी दोनों सुइयों से आगे आगे चलती थी। अथक बेचैन बाकी दोनों को ललकारती हुई। अगर सरदार पटेल घंटे को दिखाने वाली सुई थे, पंडित नेहरू मिनट की, तो आगे आगे वेग के साथ चलती सुई थे गांधी जी। वल्लभ भाई किसान मूल के थे, दृढ़ मजबूत जैसे कि धरती होती है। वह धरती जो अकाल को जानती है, सूखे हल, फावड़े, कुदाल और खुरपी को जानती है। वह धरती जो किसानों के आत्मबल को, उनके विरोध प्रतिरोध की शक्ति को जानती है। खेरा 1918, बारडोली 1928 में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को दिखा दिया था कि आत्मबल की शक्ति क्या होती है। तभी उनको सरदार की संज्ञा मिली। इस संज्ञा में शक्ति है, संकल्प है, उनमें वह है जो विश्वास दिलाता है। उन पर गांधी को विश्वास था और वह विराज रहे थे गांधी के विश्वास में, और गांधी जी देशवासियों के विश्वास में। जवाहरलाल प्रज्ञा, बुद्धि, मति, मनीषा की उपज थे, उस विलक्षणता की जो विद्वान की पहचान होती है, उस ज्ञान की, इतिहासज्ञ की, विश्वव्यापी और सूक्ष्म बुद्धि की, जो लेखन और लेखनी को जानती है, जो पठन और पाठन, ध्यान और शोधन, इतिहास और दर्शन के तेज, शक्ति और अधिकार को जानती है। साथ ही उनमें एक चैतन्य भी था, एक सूक्ष्म चैतन्य जो उन तमाम तत्वों को ग्रहण करता था जो उनके आसपास यथार्थ थे। वैभव में जन्मे जवाहरलाल ने सुविधाओं में विश्राम न चाहा। देश और देशवासियों की स्थिति को देख, अंग्रेजी हुकूमत के हाथों शोषण को देख, अपनी बुद्धि, नौजवानी को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। 14 साल जेल में काटे। तरुण तपस्वी की संज्ञा उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। गांधी जी के समान वल्लभ भाई और जवाहरलाल दोनों बैरिस्टर थे। उस पदवी, उस विशेषज्ञ को सर्वत्र समान दोनों ने उतार छोड़ा और खादी आज़ादी की वर्दी, नेहरू के शब्द को अपनाया। आज़ादी की वर्दी, नेहरू के शब्द। वल्लभ भाई को देख भारत की जनता भरोसे से भर गई, तो जवाहरलाल को देख स्नेह से। इतिहास ने इन दोनों को भारत के आत्मसम्मान के लिए जोड़ा। गांधी जी ने कहा, हिंदुस्तान की आज़ादी और भविष्य के लिए इन दोनों का साथ होना अनिवार्य, अपरिहार्य है। भावी इतिहास को इन दोनों की ज़रूरत है, जैसे बैलगाड़ी को चलाने के लिए दो बैलों की होती है।
संभवतः कोई और इस चित्रण को अन्यथा लेता, मगर वल्लभ भाई और जवाहरलाल दोनों हंसना जानते थे। औरों पर नहीं, खुद पर। दोनों गांधी जी के सिपाही थे। उनके सब सिद्धांतों से सहमत न होते हुए भी उनके अनुयायी थे। हम सफ़र हम दिल थे दोनों के स्वभाव, मन स्थिति के अंतर को कोई नकार नहीं सकता। उनके मतभेद खुले थे, लेकिन कौन इनकार कर सकता है। उन दोनों ने अपनी असमानताओं को किनारे रखकर अपने 4 कंधों पर देश के भविष्य का बोझ रखा, उनको संभाला और भारत माता की सेवा में साथ अग्रसर हुए। 30 जनवरी 1948 को जब नियति ने गांधी की महज देह को धराशाही बनाया तो सरदार स्तब्ध भागती गाड़ी में बिरला भवन तेजी से पहुँचे। गांधी जी की कलाई उठाई और बोले, देखिए तो मुझे लगता है नारी रुकी नहीं है। वह बापू को जाने नहीं देना चाहते थे। बताया गया नहीं रुक चुकी है। जवाहरलाल पहुँचे, अपने घुटने पर गिरे, बापू के निर्जीव सिर के पास अपना सिर रखते हुए बिलख कर फूट पड़े और फिर और किसी की नहीं, सरदार की गोद में अपना सिर रखते हुए संभले। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को लिखा, कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उनके मतभेदों को जानते हुए यह मांग की गई थी। वल्लभ भाई को जवाहरलाल ने लिखा, आपके और मेरे मतभेदों को कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर अफवाहें फैला रहे हैं। इस दुष्टता को हमें रोकना चाहिए। सरदार ने जवाब में लिखा, आपके पत्र से मैं द्रवित हूँ। हम देश के काम में साथी रहे हैं। हमारे परस्पर प्यार ने हमें देश के हित में जोड़े रखा है। जब 1950 में सरदार पटेल का निधन हुआ, वह 75 की उम्र के थे। जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, वह भी 75 के थे। 75 भी कोई उम्र होती है जाने की। काश वे 80, 85, 90, 95 तक रहे होते। हमें उनकी ज़रूरत थी। सरदार पटेल और पंडित नेहरू आज अलग अलग पन्नों में दिखाए जा रहे हैं। यह इतिहास नहीं है। हाँ, बहुत थे, गहरे थे उनके मतभेद, लेकिन 2 अक्टूबर 1950 को सरदार पटेल द्वारा कही गई बात आज हम फिर पढ़ें। मुझे उप प्रधानमंत्री कहा गया है। मैं अपने को उस भूमिका में नहीं देखता हूँ। जवाहरलाल हमारे नेता हैं। बापू ने उनको अपना वारिस कहा था। बापू के कहे को मानना उनके सिपाहियों का धर्म बनता है। जो यह अपने दिल में नहीं करता, दिल से नहीं करता, जो यह अपने दिल से नहीं करता, वह भगवान के सामने पाप करता है। क्या ऊंचाई है इन वाक्यों में और कितना प्यार। आज हमें कबूल करना होगा कि बरसों तक कुछ नेहरूवादियों ने सरदार पटेल को दरकिनार कर रखा था। कितनी अल्प बुद्धि थी, इतिहास की अवज्ञा। इस पर सरदार पटेल हंसते और गुजराती में कहते, रेवा दे, जवा दे, रहने दो, जाने दो। नेहरू के समय में भी यह प्रवृत्ति थी। उसको रोक सकते थे, नहीं रोका। क्यों? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, पर यह जरूर कहूँगा कि 1975 में अगर वह होते तो सरदार की शताब्दी को पूरे दिल और दिमाग से मनाते। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मैं सरदार के विशाल व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए हमारे तरुण तपस्वी की सुनहरी यादों के सामने गुलाब बिछाता हूँ। प्रधानमंत्री नेहरू के अवसान पर हमारे सांसदों ने श्रद्धांजलियाँ अर्पित की। उनमें एक अमर रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सूर्य अस्त हो गया है, अब हमें सितारों की रोशनी से अपना मार्ग ढूंढना होगा। ये लेखक अपने विचार। आप लोगों को भी मित्रों बहुत बहुत बधाई। जयंती पे उनका बहुत बहुत बधाई। अपने देश में इतना भी खराब नहीं रोजगार की तस्वीर। बाज़ारों में खरीदारी का जो हाल है, यदि वह यूं ही जारी रहा तो उद्योगों के चक्कों के घूमने और नए निवेश का सिलसिला फिर चल पड़ेगा। तथ्यात्मक बात यह है यहाँ
मिलाकर अंदाजा है कि सिलिकॉन वैली में अक्टूबर से अब तक करीब 45,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी है। जब जरा अपने आसपास की हाल भी देख लें, भारत की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी टीम लीज के मुताबिक 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से स्टार्टअप में काम करने वाले 23,000 से ज़्यादा लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। उसका यह भी कहना है कि फंडिंग की किल्लत की वजह से इस साल 24 स्टार्टअप ने अपने 15,216 कर्मियों की छुट्टी की है। हालात अच्छी नहीं है। अपने यहाँ रोजगार की स्थिति पर सबसे बारीक नज़र रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE पॉइंट है। CMIE का कहना है कि CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी बेरोजगारी दर बताती है। कहना कि सितंबर के 8.6 करोड़ के मुकाबले अक्टूबर में 8.47 करोड़ लोग ही नौकरी में थे, यानी गिनती गिरी है। नेक्स्ट, अपना बिजनेस का हाल क्या है। महंगाई बढ़ने से भारत का निर्यात, हिंदुस्तान का बिजनेस, महंगाई बढ़ने से भारत का निर्यात घटने की आशंका, मुद्रास्फीति का आंकड़ों पर होगी निवेशकों की नज़र। 7.41% था खुदरा महंगाई दर सितंबर में था 7.41 खुदरा महंगाई दर। 7% से कम रहने का अनुमान महंगाई का अक्टूबर में। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। यही डिसाइड करता है मार्केट का रुख। मार्केट में महंगाई कितनी है इसी से पता चलता है। हम लोगों ने चर्चा किया था और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। विश्व कप, इंग्लैंड को बहुत बहुत बधाई। इंग्लैंड 12 साल बाद फिर चैंपियन। अंग्रेज ने फाइनल में पाकिस्तान को 6 गेंद शेष रहते 5 विकेट से पराजित किया। स्टोक्स ने खेली 52 रन की नाबाद पारी। T20 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज के बाद दूसरी टीम बनी इंग्लैंड, जो 2 बार विश्व कप जीत चुकी है। ध्यान देने की बात है। बेन स्टोक्स ने बेहतरीन पारी खेली। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। यह शानदार टूर्नामेंट रहा। मैं पहली बार विश्व कप में खेल रहा था और हमने इसे जीता। सेम प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सेम करन। ध्यान रखना जरूरी है, ध्यान रख लीजिए आप लोग, ध्यान रख लीजिए इसको, इस बात को ध्यान रख लीजिए। इंग्लैंड जीता है, किसको हरा के? रनर अप रहा पाकिस्तान। लिवरपूल FC खरीदने की दौड़ में मुकेश अंबानी। समर्थ व्यास के दोहरे शतक से सौराष्ट्र जीता। विजय हजारे। सौराष्ट्र ने सलामी बल्लेबाज समर्थ व्यास के शानदार दोहरे शतक और धर्मेंद्र सिंह जडेजा 7 विकेट को बेहतरीन विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मणिपुर को 282 रन से करारी शिकस्त दी। दिल्ली ने मेघालय को 8 विकेट से रौंदा। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश मेजबान। अंडर-19 टूर्नामेंट की बात है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने शनिवार को अंडर-19 वैश्विक प्रतियोगिता के 2027 तक मेजबानी की घोषणा कर दी। विश्व संस्था ने कहा कि श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, जिम्बाब्वे और नामीबिया तथा बांग्लादेश और नेपाल 2024 से 2027 तक ICC अंडर-19 प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे। पॉइंट है। दो 2024 अंडर-19 पुरुष विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा, जबकि 2026 चरण का आयोजन जिम्बाब्वे, नामीबिया में किया जाएगा। 26 का नामीबिया, जिम्बाब्वे। 19 वाला 2025 अंडर-19 महिला T20 विश्व कप मलेशिया और थाईलैंड में कराया जाएगा। महिला 2020 वर्ल्ड कप 19 वाला की बात हो रही है। 2027 अंडर-19 महिला विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश और नेपाल द्वारा मिलकर किया जाएगा।
महिला 19 महिला विश्व कप 27 वाला 2027 का आईसीसी ने मीडिया विज्ञप्ति में कहा मार्टिन स्नेडन की अध्यक्षता वाली बोर्ड की उपस्थिति द्वारा मेजबानों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से किया गया। पॉइंट है। देश दुनिया भारत कंबोडिया पर्यटन संस्कृति के करीब आएंगे। जल्द शुरू हो सकती है सीधी हवाई संपर्क सेवा भारत कंबोडिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को रविवार को कंबोडिया के सीएम रिप शहर में स्थित अंकोर वाट मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित पत्थरों पर की गई नक्काशी भी देखी। रूसी सेना को जल्द ही पूरी तरह देश से बाहर कर देंगे जेलेंस्की। इजरायल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर इजरायल की सत्ता संभालेंगे। 64 सदस्यों का समर्थन हासिल कर उनकी पार्टी बहुमत में है। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, याद रख लीजिए, सभी लोग याद रख लीजिए। मुंबई हवाई अड्डे पर 32 करोड़ का सोना पकड़ा गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत बरकरार। रिपब्लिकन की उम्मीदों पर फिरा पानी। वाशिंगटन डीसी निचले सदन में रिपब्लिकन पार्टी आगे है। पहली बार मारवाड़ी घोड़ों की बंगाल में निर्यात। कमल के फूल पर विवाद। G20 में ऊर्जा पर्यावरण पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज बाली रवाना होंगे। 3 सत्र में लेंगे हिस्सा। बड़े देशों का समूह। कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। सम्मेलन में यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श की उम्मीद है। बैठक में जो बाइडेन, ऋषि सुनक, शी जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे। G20 या 20 देशों का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ EU शामिल है। 20 G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट VVI सभी लोग याद रख लीजिए, चर्चा होती रहेगी। अभी फिर भी ध्यान देने की जरूरत है। इससे सीधा क्वेश्चन है पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। चलते चलते जंगल बढ़ाने के लिए ब्राज़ील 200 करोड़ पौधे लगाएगा। नौसेना के नाविक ने आत्महत्या की। इतिहास से छेड़छाड़ पर गलत संदेश जाएगा। हार्मोन की जांच के जरिए सेहत की सटीक भविष्यवाणी संभव। अमेरिका का अंतरिक्ष विमान 2.5 साल बाद लौटा। कू ऐप में पोस्ट शेड्यूल करने का फीचर जारी। कू ऐप में बोतल से पर्यावरण अनुकूलन वर्दी बनाएगी। गूगल मैप पर स्नैक गेम की सुविधा मिलेगी। स्नैक वाली गेम। दैनिक भास्कर है। बरौनी खाद कारखाने में 22 साल बाद शुरू हुआ था उत्पादन। पहले दिन 56 टन का उत्पादन, 5000 को मिलेगा रोजगार। 1970 में शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास 1970 में हुआ था। 1999 में बंद हो गया था। फिर पुनः चालू हो गया 2022 में, तो 22 साल ही हुआ।
कारखाने में 4 अस्थायी कर्मचारी काम करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों को यहाँ से की जाएगी खाद की आपूर्ति। झारखंड को, बंगाल को, उड़ीसा को समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भी जाना है। मास्टर स्ट्रोक, इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन है। ट्रंप 2024 में उम्मीदवारी पर अड़े, पार्टी में 2 फाड़। रिपब्लिकन पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी में सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 नवंबर को अपनी दावेदारी घोषणा कर चुके ट्रंप के लिए गलफांस की स्थिति बन गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हो रही है, रिपब्लिकन की नहीं। लीटर गंगा जल प्रति व्यक्ति 32,000 खर्च कर रही है सरकार गंगा जल के लिए। नवादा की बात है, 4 जिलों में 14 लाख लोगों को हर दिन मिलेगा 1.89 करोड़ लीटर गंगा जल। सरकारी आदेश नहीं मानते विश्वविद्यालय, नहीं भेज रहे रिक्त, इसलिए खाली है पद। एक गुजरात 3 देश, यहाँ भाषा, लहजा, स्वभाव एकदम अलग है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के 2 विमान हवा में टकराए, 6 की मौत, चर्चा हम लोगों ने किया। सोन पर बना पंडुका पुल झारखंड से जोड़ेगा। कोइलवर और बक्सर के बीच दूरी भी होगी कम। पापा की आमदनी कम थी पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनके संघर्ष के बदले तो आज दुनिया के 2% वैज्ञानिक। मेरा नाम सुमार है, डॉक्टर अमित कुमार। बाय इनविटेशन, सेना से रिटायर्ड होने के बाद 150 युवाओं को बनाए सैनिक। लक्ष्य एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसे देखिए, इसमें से आप जूम करके ज़रूर अपनी वैकेंसी तलाश सकते हैं। तो ज़रूर देखिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अंतिम तिथि कब दी गई है ये भी यहाँ पे उपलब्ध है। उपलब्धता में कमी नहीं है, इतने कंटेंट आपको मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। इसमें सुधार की ज़रूरत है, थोड़ा एट्रैक्टिव बनाने की बात हो रही है। ये एट्रैक्टिव बिल्कुल लाइव ये सब तो होना ही है, 9:15 बजे से लाइव होगा और बिल्कुल ऑडियो वीडियो क्लियरेंस के साथ स्मार्ट बोर्ड पे क्लास जारी होगा। यही बदलाव अभी होना है, इसी बहुत जल्द ये होना है, शुरू होगा। एशियन एयरगन में भारत को 4 गोल्ड आया है। एशियन एयरगन में भारत को 4 गोल्ड आया। 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में निशानेबाजी के स्वर्ण प्रदर्शन जारी हुआ। रविवार को भारत ने 4 टीम इवेंट में गोल्ड अपने नाम कर लिया है। चैंपियनशिप में भारत 10 गोल्ड मेडल मिल चुका है। अर्जुन बबूता, किरण अंकुश जाधव, रुद्रांश बाला साहेब पाटिल को 10 मीटर एयर राइफल टीम ने कजाकिस्तान को 17-11 से हराकर गोल्ड जीत लिया है। देश विदेश में, भास्कर का देश विदेश देख लेते हैं। सिटी से संवाद 3 किलोमीटर दूर तक संदेश पहुंचते हैं। ट्रंप 2024 में अपनी उम्मीदवारी पर अरे, पार्टी की नेशनल कमेटी 2 फार में, उसकी डिवाइडेशन हो गया है, इसके बारे में कहा जा रहा है। CPR देकर बचाए गए, कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है। देश में 64% लोग चाहते हैं कि पैदल व साइकिल वालों को ज़्यादा जगह दें। प्रभात खबर है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
घर तक पहुंचने में बर्बाद होगी 70 से 70 करोड़ रुपए की बिजली। ट्रांसमिशन लॉस से हर साल बेकार हो रही 33% बिजली। पुलिस पर हमला कर 5 शराबियों को छोड़। इंग्लैंड बना T20 का नया चैंपियन बना है। बदला पूरा हुआ 1992 में वनडे विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा खिताब जीता था। अब इंग्लैंड ने बदला पूरा किया। 1992 की बात है। 12.88 करोड़ रुपये इनाम मिले विजेता इंग्लैंड टीम को। 6.44 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली उप विजेता टीम को। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द प्लेयर टूर्नामेंट का। भारतीय टीम में बदलाव की जरूरत। जब टीम घोषित हुई तो पता चला कि एशिया कप में खेलने वाले ज़्यादातर खिलाड़ियों को ही जगह दे दी गई, जबकि इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन स्तरीय नहीं रहा था। आशुतोष चतुर्वेदी जी का कहना मूल्यांकन कर रहे हैं हार का T20 वर्ल्ड कप का। पंडित नेहरू का समन्वयक पुनर्मूल्यांकन हो सम्यक पुनर्मूल्यांकन हो, ये राम बहादुर राय जी का कहना है। वनडे विश्व विजेता इंग्लैंड को T20 का ताज मिला है। चर्चा हम लोगों ने किया। FC खरीदने मुकेश अंबानी बात हो रही है, देखिए क्या कुछ होगा। आपको अपडेट में पहुंचाता रहूँगा। करंट अफेयर्स के लिए सारी चीज़ें अपडेट होते रही। क्वेश्चन तैयार होता रहेगा, क्वेश्चन भी, इसका वीडियो भी आएगा। प्रधानमंत्री मोदी बाली में बिताएंगे 45 घंटे, 20 कार्यक्रम में लेंगे भाग। कितने देश, G20 का मतलब ही होता है 20 देश का संगठन है। कारोबार जगत, प्रभात खबर का। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना बड़ी भूल होगी। बात तो हो रही है, क्या कुछ होगा अपडेट मिलता रहेगा मित्रों। बात हो रही है, अपडेट मिलता रहेगा। आतंकी फंडिंग रोकने को भारत सक्रिय है। दावा खारिज, रेलवे नहीं करने जा रही अपनी किसी संपत्ति का निजीकरण। नहीं करेगी रेलवे। जो कुछ रूमर्स हैं, रूमर्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अवश्य ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि फैक्ट तो सामने है। हिंदू पहचान पर अनावश्यक बहस। यदि हिंदू को केवल भारत की भौगोलिक सीमा से बांधा जाएगा तो दूसरे देशों में बसे हिंदुओं को क्या कहेंगे, और क्या भारत में गैर हिंदुओं को हिंदू कहना उचित होगा। शंकर शरण, आतंक के मददगार, फेर में फंसे। संपादकीय था प्रभात खबर का। अर्थ जागरण है, जागरण का संपादकीय था दोस्तों। सरकारी प्रयासों से घटने लगी महंगाई। महंगाई काबू होगा, प्रयास हो रहा है, हर स्तर से हो रहा है, चारों दिशाओं से हो रहा है, प्रयास हो रहा है। रिजल्ट आपके सामने होगा। बिहार के सभी जिलों में अधिवेशनों में मत अपना प्रदेश में। वनडे टीम जीत चुकी है इंग्लैंड वनडे विश्व कप जीतने के बाद T20 चैंपियन बनी इंग्लिश टीम। फाइनल पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार जीती है ट्रॉफी। वनडे विश्व कप भी जीती है।
फ्रेंड्स। बीबीसी ने लंदन से भी अपने दैनिक रेडियो प्रसारण की शुरुआत। बीबीसी ने 1922 में आज ही लंदन से अपने दैनिक रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। शाम 6 बजे किए गए इस प्रसारण में आर्थर बरो ने समाचार पढ़े थे। प्रसारण 2LO मार्कोनी हाउस से किया गया था। अगले दिन मैनचेस्टर और बर्मिंघम का स्टेशन भी शुरू हो गए थे। मधुमेह के प्रति जागरूकता के लिए हुई मधुमेह दिवस की शुरुआत। 1991 में आज ही इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन में लोगों में जागरूकता के लिए विश्व मधुमेह दिवस मनाने की घोषणा हुई। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने इंसुलिन की खोज करने वाले सर फ्रेडरिक बेनेटिंग की जन्म तिथि के मौके पर 20 दिसंबर को मधुमेह दिवस घोषित कर दिया। स्वयं को परमानेंट PM कहा करते थे हंसी पसंद सांसद पीलू मोदी। राजनीति में जिस तरह नेताओं के बीच तलवार खींची नजर आती है, उसमें पीलू मोदी जैसे नेताओं का स्मरण हो जाना स्वाभाविक है। जयशंकर यूक्रेन युद्ध पर की चर्चा। ब्लिंकन से मिले जयशंकर। जयशंकर विदेश मंत्री के बारे में। ईरान में थम नहीं रहा है संघर्ष विराम। क्या कुछ होगा देखना होगा, अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट मिलता रहेगा। फैसला अंतर्राष्ट्रीय जागरण की बात है। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।